तो आज हमारा थ्योरम है 10.2। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास, यहाँ पर हमने ये ट्राइंगल ले ली ABC। अगर इसके कोई से भी दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एंगल B और एंगल C ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब देन द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इन एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। यानी कि हमने एक ये एंगल ले लिया और एक ये एंगल ले लिया। अगर ये दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके अपोजिट साइड जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो C के अपोजिट साइड AB है, इसी तरह B के अपोजिट साइड AC है। तो अगर B और C आपस में बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो AB और AC साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन में हम लिखते हैं कि हमारे पास गिवन ये है कि एंगल B और एंगल C आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम लिखते हैं एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। कौन सी ट्रायंगल में? ट्रायंगल ABC में। ये तो था हमारे पास गिवन। अब हम लिखेंगे कि हमने प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, अब जिस तरह हमने थ्योरम में इस चीज़ को डिस्कस किया कि अगर दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके अपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अब हम लिखते हैं कि हमने प्रूव यही करना है कि अपोजिट साइड जो हैं, अब यहाँ पर देखें ट्रायंगल में C के अपोजिट साइड AB है, तो हम लिखते हैं कि AB साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू AC साइड। तो ये हमने प्रूव करना है। अब तीसरा स्टेप जो होता है थ्योरम में वो होता है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास हम एक बाइसेक्टर ड्रा करेंगे एंगल A से। यानी कि ये हमारे पास एंगल A है, तो एंगल A से हम बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। बाइसेक्टर का मतलब है कि ये दो सेक्टर्स, दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें। तो इस पॉइंट को हम D का नाम दे देते हैं। तो एक बाइसेक्टर हमने ड्रा किया एंगल A से, जो किस पॉइंट पर जाकर मिला? BC पर D पॉइंट पर जाकर मिला। तो इस चीज़ को हम नीचे अपनी कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं कि ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A पर हमने बाइसेक्टर को ड्रा किया जो कट कर रहा है BC को। कटिंग BC, अब देखें ये BC है हमारे पास, ये कट कर रहा है BC को। तो BC साइड हमारे पास, साइड का हम ये, तो इस एट द पॉइंट D, किस पॉइंट पर? D पर। तो ये पहले तीन स्टेप्स थे हमारे पास। सबसे पहले हमने ट्रायंगल की स्टेटमेंट को पढ़ा और उसके मुताबिक हमने हमारे पास जो डेटा गिवन था वो लिखा, फिर हमने जो प्रूव करना है वो लिखा, और फिर हमने उसकी कंस्ट्रक्शन या सुपोजिशन देख ली। अब हम आते हैं अपने प्रूफ की जानिब। प्रूफ, अब प्रूफ में एक जानिब हम लिखते हैं स्टेटमेंट और एक तरफ लिखते हैं रीज़न। यानी कि जो बात हम यहाँ पर लिखेंगे उसकी आगे हम रीज़न देंगे कि ये कैसे हुआ, इसकी वजह क्या है।
तो सबसे पहले हम ट्राइंगल देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डेंस चेक करनी है। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल। अब देखें यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं। एक ट्राइंगल बन रही है ए बी डी और दूसरी ए डी सी। यहाँ पर एंगल बी है, यहाँ पर एंगल सी है। यहाँ पर हम एंगल बना लेते हैं 1 और यहाँ पर जो बन रहा है इसको हम कह देते हैं एंगल 2। तो अब हम ट्राइंगल्स इन दो ट्राइंगल्स में देखते हैं, यानी कि कौन कौन सी ट्राइंगल्स, ए बी डी, इसकी करस्पॉन्डिंग्स यानी कि इसकी मुताबिकत हम दूसरी ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी या डी सी इसमें चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें ए डी साइड जो है ये इस ट्रायंगल में भी है, ए बी डी में भी है, और ए डी जो है ये इस ट्रायंगल ए सी डी में भी है। लिहाजा सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ए डी साइड ए बी डी ट्रायंगल में ये कांग्रुएंट है ए डी साइड के, ये इसमें भी है। तो रीजन में हम लिखते हैं कि कॉमन, कि ये इन दोनों में है। अच्छा, दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास देखें गिवन में ये था कि एंगल बी और एंगल सी आपस में कांग्रुएंट हैं। तो हम ये बात यहाँ भी लिखते हैं कि एंगल बी इस ट्रायंगल में एंगल बी, ए बी डी में एंगल बी और ए सी डी में एंगल सी, ये आपस में कांग्रुएंट हैं, एंगल सी। तो ये बात तो हमें गिवन थी कि ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं। अब इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2, ये भी आपस में कांग्रुएंट हैं। क्यों? कि हमने ये जो अपनी कंस्ट्रक्शन की है कि एंगल ए से जो हमने ड्रॉ किया है, ये जो बी सी पर कट कर रहा है डी पॉइंट पर, ये बाइसेक्टर है, यानी कि इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो जितना एंगल 1 है इतना ही एंगल 2 है। तो इस बात को भी अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2। तो इसकी रीजन हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, आप इसकी जगह पर सुपोजिशन भी लिख सकते हैं। तो अब देखें जब कभी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड बराबर हो, तो इसका मतलब है कि वो दो ट्रायंगल्स भी आपस में कांग्रुएंट हैं। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और इस पास्टुलेट को हम नाम देते हैं एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। कोई यानी कि दो एंगल्स हैं, एंगल साइड एंगल इज कांग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल पास्टुलेट। अब देखें कि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हमने आपस में कांग्रुएंट प्रूव कर लिए हैं, यानी कि ए बी डी और ए सी डी, ये दो ट्रायंगल्स हमने आपस में कांग्रुएंट प्रूव की हैं। तो अब अगर ये आपस में कांग्रुएंट हैं तो इनके बाकी सारे एलिमेंट्स भी आपस में कांग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब है इसकी बी डी साइड सी डी साइड के इक्वल है, और ए सी साइड इस ट्रायंगल में ए बी साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हेंस ए बी साइड इज कांग्रुएंट टू ए सी साइड। और रीजन में हम क्या लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल। कि कांग्रुएंट ट्राइंगल की ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट हैं तो इन ट्रायंगल्स के बाकी सारे एलिमेंट्स भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। हेंस ए बी साइड इज कांग्रुएंट टू ए सी साइड, और यही हमने प्रूव करना था।